नर्मदेश्वर भैया नमस्कार, अनुराग भाई नमस्कार, आशीष भाई नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं थोड़ा सा शेयर कर दें। अंसारी भाई नमस्कार, कैसे हैं अंसारी भैया? अवनीश भाई, अखिलेश जी, सभी भाइयों को नमस्कार। मोहन भाई नमस्कार, अनुपम भैया नमस्कार। अनिल भाई नमस्कार, विनोद भैया, आशीष भाई नमस्कार, नवाब भाई। ठीक है, शुरू करते हैं। और नवाब भाई कैसे हैं? आपकी अभी दावत बाकी है, तो तुम छुट्टी भी ख़त्म हो गई, तुम लोग यार बताओ आए भी नहीं दावत वलीमा कह करके हैं। क्यों नवाब भाई? दुर्गेश भैया नमस्कार। सचिन सचिन भाई तो बड़े खतरनाक आदमी हैं। योगेश भाई कैसे हैं? और आशीष भाई बताएं क्या हाल है? हिमांशु भाई नमस्कार। दिलीप यादव, जेलर तुम भी हो? अभी जिंदा हो? अनीश भैया हैं, कुर्बान भाई हैं। कुर्बान भाई तो हमको लगता है धरने में भी हैं, गए थे पता नहीं भी कहाँ हैं। दीपक वर्मा जी, और दीपक भैया ठीक हैं? त्रिलोकी भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि चलिए शुरू करते हैं। एक हरिओम भाई नमस्कार, ब्रजेश प्रजापति भाई हैं, अचल भाई, शशि यादव, सभी भाइयों को नमस्कार। जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, भाई बहन हम लोगों से शुरू से जुड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि भास्कर भैया फ़ोन क्यों नहीं रिसीव करते हैं, या मतलब बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत रहती है कि कॉल करो तो फ़ोन नहीं रिसीव होता। या तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों से बात होती रहती, लेकिन अब चूँकि 2000 लोग लगभग जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ में, तो अब सभी लोगों से फ़ोन पर वार्ता कर पाना संभव नहीं है, तो बहुत सारे लोगों से बात हो भी नहीं पाती फ़ोन पे, तो इसलिए बहुत सारे मैसेज भी भाई ने किए थे। राजेश भैया नमस्कार। तो हमने सोचा कि चलो आज लाइव आ जाते हैं, टाइम भी था, तो ये सारी बात थी, तो हमने कहा ठीक है भाई लाइव आते हैं। तो अभी जो है जवाहर मौर्य भैया नमस्कार, जो हम लोगों ने गूगल फॉर्म भरवाया था, तो उस गूगल फॉर्म में लगभग गाली वाली मिला करके लगभग 100-150 गाली वाली फिल करने के बाद 3-3 4-4 बार फॉर्म भरने के बाद जो टोटल डेटा आया था वो लगभग 2000 मतलब 2000 और 2100 के आसपास था। जब उसको हम लोगों ने फ़िल्टर किया तो लगभग वही 1800 से 1900 के आसपास पूरा एग्जैक्ट डेटा जो है वो निकल करके आया है हम लोगों के पास, जो एक्चुअल कैंडिडेट हैं। ठीक है, उसमें जिन लोगों का नहीं हुआ है वो पिटीशन वाइज भी हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, जिसमें से
हम देखो 2-3 दिन में बता देंगे किस पिटीशन के कितने लोग बाकी रह गए हैं। हालांकि उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग जो मैंने सॉर्ट आउट किया है उसमें लगभग 27-28 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 6800 में भी सिलेक्टेड हैं। उन लोगों ने फॉर्म भी भरा है, मतलब जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत, वो 27 या 28 कैंडिडेट हैं जो मैंने उसमें देखा है, जिनको मैं इंडिविजुअल जानता हूँ और उनका चयन जो है 6800 वाली लिस्ट में हो गया। तो वो लोग भी उसमें फॉर्म भरे हैं, तो उनको भी हम लोग बाहर नहीं किए हैं। उनको मतलब एक तरीके से काउंट करते हुए जो डेटा हम लोग निकाले हैं तो वही 1800 के आसपास, 1800 से 1900 के आसपास निकल करके आया है सारा डेटा। तो किसी भी जो एक्चुअल इस समय संख्या है हम लोगों की जो अनसेलेक्टेड हैं, जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, वो 1800-1900 के आसपास हैं, ठीक है, जो कि किसी भी दशा में, किसी भी एट एनी हाउ 1900 के आसपास ही रहेगी। इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। 10-20 इधर उधर का कर लो बस, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक ना। तो इतने लोग ऐसे हैं जो अभी तक हम लोगों के साथ में, ठीक है। तो इन लोगों की डिटेल हमको मिल गई। 10-20-50 और रख लो जो शायद इधर उधर जिन तक हमारी बात ना पहुंच पाई हो, और ऐसा संभव नहीं है। जो पिटिशनर है तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के सारे टच में है और वो जो है फॉर्म हर हाल में फिल किया है, ठीक है। तो 1900 हम मान करके चल रहे हैं। 10-20-50 और इधर उधर कर लो तो भी 1900, 1950 से ज़्यादा कैंडिडेट किसी भी दशा में नहीं होंगे, ठीक है। तो इतने लोग अभी हमारे साथ लड़ने वाले हैं। और जो लोग शुरू से अफवाह फैला रहे थे वो हम PDF भी एक्चुअली हम लोग उसको फ़िल्टर कर रहे हैं। फ़िल्टर ये कर रहे हैं कि सारा डेटा जो है हम किसी का क्रेडेंशियल इस तरीके से ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने उसको फ़िल्टर करने के लिए दे दिया है, जिसमें नाम, पिता का नाम, 2 चीज़ें रहेंगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी। और फिर उस PDF को जो है हम लोग यदि संभव हुआ, पूरी कोशिश है उसमें, क्योंकि उसमें कॉलम है ना, तो यदि संभव हुआ तो वो PDF हम आपको अवेलेबल भी करा देंगे। उसके अवेलेबल होने से एक ये चीज़ रहेगी, जो लोग अफवाह उड़ाते थे कि 10,000 याची हैं, 20,000 हैं, 8,000 हैं, 6,000 हैं, तो वो सारा समाधान आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने दे दिया है। पूरा क्रेडेंशियल तो हमारे सामने आ गया, जिसमें उनकी डिटेल्स हैं, गुणांक है, मोबाइल नंबर है। तो वो PDF हम लोग आज जो है किसी भी दशा में सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर नहीं डाल सकते, क्योंकि सारे जितने भी हम लोगों के भाई बहन हैं जिन लोगों ने वो डेटा भरा है, तो उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको पब्लिक ना हो इसलिए हम लोगों ने उसमें सारी डिटेल हटाने के लिए बोल दिया है कि नाम और पिता का नाम रहेगा। वो PDF जो है हम आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कितने टोटल संख्या है, तो वही आपको 1900 के आसपास निकल करके आ जाएगी, ठीक है। और तो इस संख्या का जो शंका थी कि बहुत सारे पिटिशनर अभी बचे हैं, तो वो भी आपका समाधान होगा कि मतलब 2000 के अंदर ही हैं, 1900 के आसपास हैं। 10-20-50 आप और ऐड कर लीजिए, इससे ज़्यादा और नहीं होंगे, ठीक है। तो वो हम दे देंगे। तो कुछ भाई बहन ये भी कह रहे थे कि शायद हमारा नाम छूटा तो नहीं, तो वो उन लोगों का भी निराकरण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि उसमें बाकी सारे कॉलम्स जो है हटाने पड़ेंगे ना, तो वो हटा करके हम अवेलेबल करा देंगे। तो उसके बाद ये कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी कि कितने कैंडिडेट बचे हैं जिनके लिए हमको अपनी लड़ाई लड़ना है, ठीक है। तो ये बात हो गई गूगल फॉर्म वाली, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी भी दशा में 2000 से ऊपर नहीं है। 1900 सब मिला करके 1900 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम फिर भी 10-20-50 और एक्स्ट्रा मान करके ही चल रहे हैं, तो 1900-1950 मैक्सिमम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, ठीक है। एक और जो बात है वो भी आप लोगों को बताना है। कुछ लोग अब भ्रम में डाला गया, क्या डाला गया, ठीक है। उसमें लोग एक दूसरे को, जो कि एक तरीके से भक्तों की टोली थी या गुलामों की टोली थी, या कुछ भी रख लीजिए, जिनका जो अब ब्रेन वॉश हुए थे, सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी आज उनकी बुद्धि नहीं खुली है, ऐसे लोग अभी भी हमारे भाइयों को या बहनों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि भास्कर का SI में हो गया है। अब वो लड़ाई लड़ेगा नहीं, जो चीज़ें थी वो सब किनारे लग गई हैं, इसलिए फलाने लोगों को
लड़ने के लिए आगे आना पड़ा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैं बिल्कुल क्लियरिफाई कर दूं। मेरा SI में 301.05 नंबर थे, 08 था, ठीक ना। और जो कट ऑफ थी वो 287 बुलाई गई थी, 287 फिजिकल तक बुलाई गई थी। फिजिकल के बाद जो OBC की थी तो वो मेरिट 305.4 इस तरीके, मतलब 305 के प्लस चली गई। हम 301 पर अटक गए। ठीक है, तो किस्मत ने वहाँ पर भी साथ नहीं दिया और 287 मेरिट होने के बावजूद 305 पर पहुँच गई। तो वहाँ से पूरी तरीके से बाहर हो गए। कुछ लोगों की दुआ लग गई या बद्दुआ लग गई वो हम नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल चैन वहाँ पर हम रह गए। तो इस बात पर कोई भी कंफ्यूज मत होना कि फलाने ये करें धमाके, क्योंकि वो एक ऐसे लोगों की टोली है ना जो सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी अभी भी भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक ना, उनको तो वो लोग तो ऐसे हैं, वो अभी भी ब्रेन वाश्ड हैं। उनको इसीलिए भेजा ही गया है कि किसी भी तरीके से आप 6800 तुम लोग करवा ले जाओ, फिर उसी ग्राउंड पे तुम्हारा हो जाएगा, तुम लोग लड़के ले लेना। तो अभी भी वो लोग जो हैं वो इसी उद्देश्य के साथ में आए हैं कि एन के प्रकार साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कह करके टीम को मतलब 6800 को हो जाने दिया जाए और फिर जो है उनके कार्य में कोई रुकावट ना रहे। ठीक है, तो जब अभी वो लोग जब ये बात नहीं समझ सकते हैं तो ये बात कैसे समझ सकते हैं कि जहाँ जिस मुकाम तक आज हम लोग लड़ाई ले करके आए हैं उसके लिए कितना कुछ गंवाया है, कितना समय बर्बाद किया है, जाड़ा गर्मी बरसात कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग झेले हैं, भूख हड़ताल की, हर जगह सब कुछ किया। तो ऐसे लोग हम लोगों का संघर्ष नहीं समझ सकते हैं। हाँ, उन लोगों को क्या चाहिए, वो लोग उन लोगों के लिए भाई प्रत्यावर्तन के पैसों से स्पेशल थाली आती थी 500 की, तो अब वही लोग ये चाहते हैं कि फिर से आए। तो वो हमारे भाई हम लोगों ने वकीलों के लिए पैसा लिया, वो उसी जगह पर खर्च होगा, किसी अन्य जगह पर खर्च नहीं होगा। एक अफवाह और उड़ाई जाती है कि सीनियर नहीं है, सीनियर नहीं है। तो ऐसे गुलामों से सिर्फ इतना कहना है कि अगर सीनियर नहीं है तो बिना सीनियर के आज तक आपकी लड़ाई कैसे होती रही भाई। 6800 भी रुक गई, सरकार जब सुपर न्यूमेरिक करवाने के लिए बहस हुई उधर से वो भी रुक गई। मतलब किसी की तरफ से अपोज नहीं हुआ, कोई वकील भी नहीं हुआ और सारा काम आपके फेवर में होता चला गया। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप लोग ऐसे लोगों की बात थोड़ा सा भी गौर करते हो तो फिर हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति डिजर्व करते हैं नौकरी के लिए। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल आईडी से नहीं लिखी जाती, वो फर्जी आईडी से लिखी जाती, क्योंकि वो सारी पुरानी आईडी हैं। टोपा एंड कंपनी की तरफ से जो भी सारी चीज़ें थी वो उनका एक माहौल बनाने के लिए वो सारा काम करते थे। ठीक है, अब एक और सीनियर हम लोगों को करना है, सभी लोग जानते हैं, जिसके लिए हम लोग पैसा लिए थे, उस सीनियर को भी टोकन मनी वगैरह सारा कुछ दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हमसे या टीम से ये कहा जा रहा कि आप बताओ कौन है। अरे क्यों भाई बताएं? हमने आपको बताया था कि कैसे चीज़ें हुई और एकदम से रिजल्ट आया, काम खत्म हो गया। तो हम जानते हैं कि हर जगह भेदी बैठे हैं, तो हम चाह करके भी नहीं बता सकते हैं। पहली चीज़ क्यों नहीं बता सकते, उसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें। जब 5 जनवरी को लिस्ट आई तो हम लोग उसके बाद आप लोग सब लोगों ने सहयोग किया था, तो हम लोग सुदीप सेठ साहब के यहाँ गए थे नहीं गए थे। ठीक है, संदीप भाई अभी हम आपकी बात का जवाब देंगे, पहले हम अपनी बात कर लें। ठीक है, तो हम लोग ओम हरी भाई लड़ाई हम यहाँ तक लाए हैं, ठीक ना। उसको किसी को कोई भी उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिसको जो कर सकता है वो करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप चंद्रा के नाम पर पैसा मांगते हो, फिर अब कुछ मत कहलाइए, वो सब ठीक है। जितना अभी चंद्रा पर भी आते हैं, अब रुक जाइए थोड़ा सा फिर बताते हैं। तो जब हम लोग सुदीप सेठ साहब के यहाँ गए तो हम लोग गए, बात की कि सर क्या है कैसे है, फीस उसके लिए भी बात हो गई। तो जब हम लोग चलने लगे तो अच्छा, वकीलों का क्या होता है कि भाई उनकी टाइम का ही पैसा है, अन्य किसी चीज़ का पैसा नहीं। अगर आप उनके पास बैठोगे तो कुछ न कुछ पेमेंट उनको देना ही होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 11,000 रुपये उनको सेठ साहब को दे दिए।
वो ले नहीं रहे थे, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है सर, अब आप आए हैं 10-15-20 मिनट आधा घंटा आपके साथ बातचीत हुई, जो भी आप इतना रख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप एक साथ दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ से बाहर आते हैं तो उनके चैम्बर में फ़ोन जाता है, ठीक ना। फ़ोन ये जाता है, अब देखिए हमको नहीं मालूम है, हम लोग बता दिए ना कि हम इनके यहाँ गए थे। तो उनके चैम्बर में फ़ोन आता है सर के पास कि सर इन लोगों ने आपके नाम पे 20 लाख रुपए हम लोगों से लिए हैं, आपको कितने दिए? अब बताइए, मतलब उस समय हमारे अकाउंट में 3,84,000 रुपये आए थे, ठीक ना। 3,84,000 रुपये आया था उसका हमारे पास उस समय जब हम लोग गए थे। अब वहां पर फोन करके सर से क्या कहा गया कि सर इन लोगों ने, मतलब हम लोगों ने, कुर्बान भाई अभी आपका जवाब देंगे, ठीक ना। तो जब उनके पास फोन आया तो हमें जानकारी हुई, तो ये कहा गया कि तुम लोग ये बताओ हमारे नाम पे इतना मोटा पैसा लिए हो और हमको तुम लोग दे नहीं रहे हो। अब देखिए, और वो फोन कौन गया था वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, ठीक है, और ना मैं बताऊंगा। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप जान जाओगे कि मऊ के जो है वही जो मजबूत याचिका वाले 2 कौड़ी के ठेकेदार थे वही फ़ोन किए थे, ठीक ना। और किस कुत्ते के कहने पर किए थे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। उन लोगों ने, और वहाँ पर इतना गंदगी इन लोगों ने फैला दी कि ये चीज़ है उनसे, जैसे असल में ये इतने सुअर, इनकी जो नस्ल है इनकी, और उस बिना सर पे बाल वाले की और तड़ी पार की, ठीक ना, इनकी नस्ल बहुत गंदी है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो भाषा समझते हैं, जैसा समझते हैं, उसी तरीके से इनको टेकल करना होगा जैसे हम लोग टेकल करते हैं, ठीक ना। इनको खून के आंसू, अगर हमने कहा था रुला लेंगे, और अगर खून के आंसू न रुला लिए तो कहना रो रहे हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं नवाब भाई, भक्त हैं, भक्त बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी को रोके थोड़े ना हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तो अब इन लोगों ने वहां पर जब चैम्बर में फोन कर दिया तो हम लोगों के लिए बड़ा असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब जो काम हम 10 पैसे में करवाना चाह रहे, वहां पर हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा करके, और वो सिर्फ किस लिए किया गया, क्योंकि उनको लोगों को एहसास हो गया था कि क्या होने वाला है, ठीक ना। तो उन लोगों ने वहां पर ये गंदगी फैला दी कि आपके नाम पे मोटा वसूली की गई है इतनी, और आपको पैसा नहीं दिया गया। इस वजह से क्या हुआ कि इतनी बुरी स्थिति में हम लोग फंस गए हैं कि हम कोई जवाब नहीं दे सकते। तो अब ये जो गुर्गे हैं, जो उनके छोड़े हुए गुलाम हैं, जिनकी 500 रुपए की शाम को थाली सजती थी होटलों में, जिनके लिए चारबाग डोमिनोज पिज्जा में बैठ करके क्या बोलते यार उसको, वो जो पतली पतली आलू की चिप्स जैसी होती है वो खाते थे, ठीक ना, लड़कों के पैसे से, प्रत्यावेदन के पैसे से, ठीक ना। तो वो लोग फिर फर्जी आईडी बना करके अन्य लोगों के तरीके से फिर एलिगेशन लगा करके कि किसी तरीके से आप ये सॉर्ट आउट कर लो, कि पता कर लो कौन वकील है, फिर उसके चैम्बर में जाओ, और उसके चैम्बर में जाओ और ये कहो कि साहब ये आपको अगर 4 लाख दे रहे हैं तो इतना ज्यादा पैसा उनको बता दो कि वो मुंह फैला दें कि नहीं नहीं तुम लोग तो बड़ा लूटे हो। हम जो वकील पता चला एक डेट का जिसका 1.5 लाख 2 लाख हो वो भी 5 लाख रुपए मांगने लगे, ठीक ना। तो ये प्लानिंग इनकी है, इसके लिए इन्होंने अपने गुलामों को भेजा हुआ है। अब वो गुलाम क्या टारगेट करते हैं, वो गुलाम यही करते हैं कि भैया बताओ कौन वकील है, कौन वकील है। दासियां भी फोन करती हैं, बताओ कौन वकील है, कौन वकील है। मतलब हम बता दें और तुम वहां पर फोन कर दो कि सर ये लोग बड़ा आपके नाम पे बड़ा लूट के आए हैं, आपको भी इतना। तो अब जब उसके पास हम दोबारा जाए तो वो फिर कहे कि ठीक है बेटा, तुम लोग तो हमको 2 ही लाख रुपए 1 डेट का दे रहे थे, ऐसा करो 2 लाख नहीं, अब तुम 3 लाख रुपए दो, तब हम जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई हमारे पास भानुमति का पिटारा तो है नहीं कि शटर उठाए और समेट लिए प्रत्यावेदन की तरीके से रजिस्टर बना करके और फिर वो कर दिए। क्योंकि अगर इतना लंबा टाइम हम लोगों ने दिया है, अगर हमको लास्ट में इससे
नौकरी नहीं मिलती तो हम लोगों के तो बाल पकने लगे हैं, ठीक ना, बुढ़ा जाएंगे तो फिर क्या क्या नतीजा मिलेगा। ठीक है, सिर्फ यही सब चीज़ें थी जिनके कारण हम जो है नहीं बोल रहे थे। हमारे ना बोलने का ये रीज़न नहीं कि हम किसी को कमतर हैं या कुछ हैं, ठीक है ना। अरे जब इनके बाप दादाओं गुलामों को औकात याद दिला दी, सपने में शक्ल दिखाई देती है, ठीक ना, तो इन लोगों की तो खैर कोई बात ही हम नहीं करेंगे। लेकिन जिस स्थिति से हम लोग चल रहे हैं उसी स्थिति से चलेंगे, ये चीज़ है। एक अन्य बात और है कि भाई कहते हैं कि सर डेट लेके चले गए, सीनियर नहीं था, डेट लेके चले गए। भाई साहब 4 बजे तक कोर्ट थी, 4:03 पर आपका मुकदमा टेकअप होता है, उसमें भी सरकार काउंटर फाइल करती है। अच्छा ये बताइए, क्या किसी ने मतलब दिमाग लगाया है कि जब सरकार काउंटर फाइल कर चुकी थी, समझने की कोशिश करिए, अगर सरकार काउंटर फाइल कर चुकी थी तो आखिर पिछली डेट पर काउंटर फाइल करने की जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी क्योंकि उससे पहले हियरिंग पे, ठीक ना, जो मई में हुई थी, 22 से 24 में हुई थी शायद, उस हेयरिंग में ये हुआ था कि सरकार से आप पूछा गया था, सब माथुर साहब ने ये बहस की थी कि साहब सुपर न्यूमेरिक अगर किसी तरीके से हो जाए तो इनको कर दीजिए। तो हमारी तरफ से ये अपोज हुआ था कि नहीं सर, ये सुपर न्यूमेरिक कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो आप गलत लैंडमार्क सेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर माथुर साहब ने 2 बहस की थी, आप पुराना लाइव में उठा के देख लीजिएगा, उसमें मैं नहीं बताया। तो उन्होंने ये कहा था कि या तो आप पूरी लिस्ट रिवाइज करिए और लिस्ट रिवाइज करके जो मेरिट में आए उसको आप रखिए, बाकी को जो लिस्ट में आएगा वो आएगा, बाकी बाहर हो जाएगा। तो सरकार की तरफ से 2 प्रपोजल आए थे, ठीक ना, 2 प्रपोजल में एक ये थे, तो इससे हम लोगों ने डिनाई कर दिया था, ठीक है। तो फिर मामला आकर के वहीं पर अटक गया सेकंड वाले पर। जब सेकंड वाले पर अटक गया तो उसी कारण जो है सरकार की तरफ से काउंटर फाइल किया गया, ना केवल अपने में फाइल किया बल्कि उसमें जो रॉबिन सिंह वाली है उसमें भी फाइलिंग की गई, ठीक ना। तो इस वजह से अब वहां पर क्या है कि जब दोनों में काउंटर फाइल हो गया तो इसका मतलब मुकदमा फिर मेरिट पर आ गया, यानी कि अब सरकार ने लिखित में दे दिया, अभी सरकार बहस करेगी। बहस करने का कोई खाला जी का घर नहीं है कि बस गए और तड़ातड़ हो गया, जैसे फिल्म में देख लिया कि जज साहब तोड़ डालिए, कानून काट डालिए, फलाना कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो वो भैया नहीं होता है। जो लोग वहां पर होते हैं, मैं बता दूं कि डांट देते हैं तो आधे लोग जो है पैंट गीली हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अरे यार, क्या हम नहीं चाहते हैं कि मैटर जल्दी से जल्दी, हमको जल्दी है, हमसे जल्दी किसको होगी, ठीक ना, हमसे जल्दी तो कोई किसी को नहीं होगी। अब वहां पर एलिगेशन लगाना, फेक आईडी से अंट संट लिखना, वो जो है कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। उसको आप एलिगेशन लगा करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से भाई हम लोग जब ये लड़ाई शुरू किए हैं, ठीक है, तो उसको खत्म कर हम ही लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आप सोच के देखिए, मैं किसी का वो नहीं करूंगा, लेकिन आप सोच के देखिए, आजकल नौकरी दिलाने का ठेका ऐसे लोग ले लिए हैं जो इको गार्डन में बैठे रहे गुलामी करते हुए, उनके नाम पे झगड़ा करते रहे और उनके मालिक नौकरी लेकर के निकल लिए। फोन पर आधा आधा घंटा रोए हैं, फोन किया कि भास्कर भाई अब क्या होगा क्या होगा। वो आज एलिगेशन लगा करके ये कहते हैं कि हम आपको नौकरी दिला देंगे। अरे यार, तुम खुद इको गार्डन बैठे तेल लगाते रहे घुटनों में, उनकी मालिश करते रहे तलुओं में, तुम अपनी नहीं ले पाए, तुम दूसरे लोगों को क्या ले पाओगे? वो तो आकर के जब इस लायक तुमको बना दिया, तुमको इन द सेंस कि जो स्थितियां आज पैदा हुई वो पैदा कर दिया, तब तुम बैठ करके वकैती भी कर सकते हो, लाइव भी आ सकते हो, इको गार्डन में एक बार फोटो खिंचा के दोबारा नजर नहीं आ सकते हो, दूसरे लड़कों को बेवकूफ बना बना करके वहां बिठा सकते हो, ठीक ना, और फिर पैसा मांग सकते हो। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औकात में रह करके और चीज़ों को समझते हुए और अपनी जो
कैपेबिलिटी है उसको चेक करते हुए करो, ठीक ना। अब क्या है, 3-4 दिन से क्या हो रहा है, सचिन धीमान भाई मैं आपको बताऊं, इधर 3-4 दिन से जानते हो क्या हो रहा है, मतलब वही पुराना डाला, वही पुराना। देखिए इन लोगों को किस तरीके से ट्रेंड करके भेजा जा रहा है वो आप समझिए। थोड़ा सा आज का लाइव हो सकता लंबा हो जाए, ट्रेंड करके किस तरीके से भेजा जाता है वो मैं आपको बताऊं। मेरे पास कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स भेजी गई हैं जिनमें लड़कों को कैसे मोल्ड किया जाता है, कैसे मोल्ड किया जाता है, कैसे उनकी भावनाओं से खेला जाता है, कैसे उनको बेवकूफ बनाया जाता है और पैसा ऐंठा जाता है, उसकी एक हम आपको नजीर पेश करते हैं। मेरे पास सबूत है, हवा में मैं कोई बात नहीं करता, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, लोगों को फोन कर करके क्या बोला जा रहा, हाँ भैया तुम्हारे जो खास लोग हैं उनका जरा नाम दे दो, अंदर से सेटिंग हो गई, हम तुम लोगों का करा देंगे। अच्छा ये बात कह वो रहे हैं, ये बात वो गुलाम कह रहे हैं जिनके मालिक लेके निकल लिए और वो आज भी बैठे हुए हैं। वो लोग लड़कों से इस नाम पे फोन कर करके इस तरीके से कह रहे हैं, अरे तुम्हारी औकात है यार, करवा दोगे बैकडोर से, तुम्हारी औकात है करवा दोगे। हाँ उसके नाम पे इतना जरूर है कि वो प्रत्यावेदन जो कुछ लोग नाम दिए थे सीजन 2 शुरू होने जा रहा है, तो हमको लगता है पूरा शुरू हो चुका है और उसकी शुरुआत यहीं से हुई है, ठीक है। प्रत्यावेदन के नाम पे करोड़ों डकार गए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लोगों ने दिया इसलिए उन्होंने लिया। इसमें हम किसी को 2-2 बार लाइव आकर के बताए थे लेकिन लोग नहीं माने, लोगों के पास ज़्यादा पैसा था, 2-2 लाख रुपए लोग दे दिए, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, गंवार कमाएं और बुद्धिमान खाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग दिए, नतीजा क्या हुआ, ढक्कन हो गए। वही सीजन 2 शुरू करने की फिर तैयारी हो गई और तैयारी उसी प्रिंसिपल पर है, उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं, कोई नई बात उसमें नहीं की जा रही है, सिर्फ वही काम शुरू। भैया अंदर से बात हो गई है, हम सब वो करवा देंगे। अरे यार तुम कहां से करवा दोगे, 68 तुम्हारे बाप नहीं करवा पाए, तुम क्या करवा दोगे, हाँ? वो भी तो प्रत्यावेदन के नाम पे लिया था, कुछ नहीं करवा पाए, अब तुम कहां से करवा पाए। हाँ अब उनके फॉलोअर्स बन करके, उनके चरणों के पीछे चल करके थोड़ा बहुत पैसा, जो 500 की थाली मिलती थी स्पेशल, वही तुम महीना 2 में और कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। और एक बात और हम आपको बता दें, जिन आईडीज से मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना। अच्छा सुमित भाई क्या आपके पास भी फोन आया था क्या, हो सकता है भैया, पता नहीं, हमको तो मालूम नहीं है कि आया था कि नहीं आया था। अच्छा अब आपको मैं एक बात और बताऊं, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और अगर उसमें कहीं से भी कोई त्रुटि निकला है तो बताइएगा, जो कहेंगे मैं वो हार जाऊंगा, ठीक है। आप देखिए जिन आईडीज से लड़ाई लड़ने वालों को टारगेट किया जाता है, जिन आईडी से लड़ाई लड़ने वालों पर दोषारोपण किया जाता है, जिन आईडीज से लड़ाई को यहाँ तक लाने वालों पर लांछन लगाया जाता है, क्या कभी उन आईडीज से आपने ये देखा है कि मंत्री की पोस्ट आई है उस पर कहीं पर कमेंट लिखा हो कि माननीय मंत्री जी 6800 जुमला है, 18,000 का घोटाला है? कभी आप लोगों ने देखा? कभी नहीं देखा। लेकिन आपसे क्या कहा जाएगा, फलाने हैं, धमाके हैं, ऐसी नहीं वैसी। आप ये बताइए हाँ राजेश भाई के पास बताओ 2.5 लाख रुपए बैकडोर से करने की बात आ रही है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जिन आईडीज से तो हम लोगों के खिलाफ या टीम के खिलाफ लिखा जा रहा है, क्या आपने कभी उन आईडी से ये देखा है कि कभी मंत्री की पोस्ट पे कमेंट हुआ हो कि माननीय मंत्री जी 27-21 पूरा करिए? मुझे एक कमेंट दिखा दीजिए, एक कमेंट उन आईडी से दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वो आईडी जो हैं वो इनके आका की हैं, इनकी हैं, इनको एक सुनियोजित साजिश के तहत भेजा गया है कि किसी तरीके से और मोल्ड किया किसी तरीके से तुम लोग 6800 करो फिर तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। अरे रास्ता कैसे खुल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सब कभी। और उस मैं 3-4 मेरे भाई हैं
मैं अभी नाम एकदम से नोट कर किया था, एट ए टाइम वो पर्चा मेरा घर पर रह गया। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक अमित वर्मा भाई साहब हैं और कई भाई हैं, मैं क्षमा चाहूँगा उनका नाम मैंने लिखा था कि मैं बताऊंगा कि ये भाई ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपनी आईडी से ये नहीं लिखे कि ना कभी गाली दिए ना कभी वो किए। ये लोग सिर्फ जब भी मंत्री की पोस्ट आई है, मैंने देखा है 4-5 भाई मेरे ऐसे हैं, जिसमें अमित वर्मा मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अमित वर्मा है या कुछ ऐसे ही है, मतलब कई नाम हैं। ठीक है, तो वो लोग कभी गलत कमेंट नहीं किए, कभी उनकी पोस्ट मैंने ग्रुप में नहीं दिखी, लेकिन हाँ जब भी कोई पोस्ट आई वो भाई साहब तुरंत वहां पर लिखना शुरू कर दिए कि 6800 जुमला है, 18,000 का घोटाला। हर बार लिखे, एक बार नहीं 10-10 बार है। हम लोग भी लिखे, बहुत सारे लड़कों, लेकिन जो लोग, आप कौन नौकरी के प्रति कितना सीरियस है और कौन गुलामी करके आपको आपकी लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, उसको मैं बताना चाह रहा हूं। सिर्फ इतनी सी बात है। आप बताइए कभी मंत्री की पोस्ट पर ऐसे लोगों ने कमेंट किया हो तो आप मुझे एक कमेंट दिखा दीजिए, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, मेल हो या फीमेल हो। उनकी पोस्ट आएगी, उनकी पोस्ट ये आ गई थी कि 4.5 लाख पहले उपेंद्र नाथ मिश्रा को दिया गया, बाकी नहीं दिया गया। कुछ दिन बाद दूसरा चेक भी आ गया कि हाँ 4.5 लाख और रुपए दिया गया, 9 लाख दिया गया, और कहाँ गया। लेकिन ये मतलब एलिगेशन लगाने वाली बातें आ गई। लेकिन कभी आपने देखा कि जब 6800 आई थी, कभी उन लोगों के प्रति क्या कभी कोई पोस्ट आई? कभी मंत्री की पोस्ट पे कमेंट उनका आपने देखा हो? कभी? 2 साल हो गए हैं लड़ाई लड़ते हुए, कभी आप बता दीजिए कि यहाँ पर वो फलाने लोगों का कमेंट आ गया हो। जो ये पार्टी एंड सन्स है, पार्टी एंड ब्रदर्स है, जो भी है, वो नहीं करूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सिर्फ इतना सा है कि कौन नौकरी के प्रति कितना सीरियस है, कौन दूसरे लोगों को काम पे लगा के कहीं पर कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली में तैयारी कर रहा है, और दूसरे बच्चों को उठा के इनको गार्डन में फेंक दिया या दूसरी जगह फेंक दिया। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है कि फलाने ने ऐसा किया, ढमाके ने ऐसा। लेकिन इनकी आवाज कभी नहीं निकली जब 100 की पर्ची आयोग में थी, कभी नहीं निकली। गुलाम, इसी मतलब शास्त्रों में इसे ही गुलामी कहा गया। और गुलाम का कोई ठप्पा थोड़ी ना होता कि माथे पर लगा होता कि तुम गुलाम हो उनके, तुम उनके दास हो या तुम उनकी दासी हो, ठप्पा थोड़ी लगा होता। मानसिक गुलामी कहते हैं। ठीक है, कभी इनकी पोस्ट आयोग के खिलाफ नहीं आई जिसमें सोने की चेन दी गई थी ब्रजेश प्रजापति, तो कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। कभी इनकी पोस्ट करोड़ों रुपए प्रत्यावर्तन के नाम पे डकारने वालों के खिलाफ आई, कभी नहीं आई। कभी इनकी पोस्ट इससे पहले जब 6800 आई, उसके बाद क्या किया जाए, कुछ कैसे किया जाए, तब इनकी कभी पोस्ट नहीं आई। कब आई? जब ये लग गया कि अब लड़ाई बिल्कुल सही रास्ते पर है और ये लोग 6800 को ध्वस्त करके नए सिरे से या तो सबका होगा या किसी का नहीं होगा। इसके इसलिए आप आ गई क्योंकि इनको फिर भेजा गया। आप मुझे बता दीजिए, ऐसे लोग, आप बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आप मुझे कहीं पर इनकी पोस्ट कोई एक दिखा दीजिए जो आपके सपोर्ट में लिखी गई हो, जो आपके सपोर्ट में मंत्री के सामने लिखी गई हो या उनकी पोस्ट पे लिखी हो। अब से नहीं, शुरू से लेकर के। भास्कर सिंह यादव, नाम याद रखना, अगर तुम एक बार खड़े होगे तो जीवन भर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, और अगर तुम कितने भी तुम दूसरे के साथ, तुम दूसरे का मर्डर करके आ जाओगे और फिर भी तुम कहोगे भास्कर भाई हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ खड़े हो, मैं ये तुमसे नहीं पूछूंगा, यू आर मर्डरर, तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा। उसके साथ चाहे हमारे साथ कुछ नुकसान हो, चाहे कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन हम कभी उस चीज से नहीं भागेंगे। अगर आपने हमारे साथ किया है तो मरते दम तक खड़े रहेंगे। ये लोग, जो लोग हमारे साथ हैं, वो लोग जानते हैं मैं कुछ नहीं भूलता हूं। मैं सतीश द्विवेदी के यहाँ ऑफिस था
जब घर घेरे थे वहाँ पर मेरा जिसने विरोध किया था मैं वो भी देखता हूँ। जब 3000 का सैलाब हम लोगों के कहने पर आया था, कहाँ पर, गोमती रिवर फ्रंट पे, वहाँ पर जिसने हमारे अपोजिशन में बोला था वो भी मैं भूला नहीं हूँ, कुछ नहीं भूलता। ठीक है, ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि मैं एक एक लफ्ज एक एक चीज मेरे जहन में भरी रहती है और उसका जवाब बहुत मौका आने पर दिया जाएगा। शालिनी तुम्हारी पोस्ट का जवाब ने दे दिया है, शुरू में देख लेना, ठीक ना। शुरू से देखना, समझ में आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है आप गुलामी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप उनके तलवे चाटिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले प्रत्यावेदन के पैसे से 500 रुपये की थाली आप लोगों को शाम को मिलती थी, सुबह देसी घी की जलेबियाँ मिलती थी, इसके अलावा दवाइयाँ मिलती थी, दवाई बता रहे हैं, मिठाई मिलती थी, आपको कपड़े मिलते थे नए नए, आपको ड्राइवरी का आईफोन मिलता था, आपको मैकडोनाल्ड में जो है पिज्ज़ा और वो लंबी चिप्स वाली जो आलू की होती, मैंने कभी नहीं खाया, तो हम तो वही कहते हैं, वो क्या नाम है यार उसको, अरे वो जब लंबी लंबी होती है ना पीली पीली करके, वो आप वहाँ पर खाते हैं। ठीक है, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप अपने काम से काम रखिए। अगर एलिगेशन लगाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, अभी वो लोग रो रहे हैं, कल को सारी महंगी पानी की बोतलें मैं भूल ही गया था, ठीक है, वो भी है। मैंने अरे भाई क्या मैं जानता नहीं हूँ, लोग वसूली कर करके 2-2 लाख ऐसे, कोई 3-3 घंटे गाड़ी चला करके गाड़ी स्टार्ट करके एसी चला करके इको गार्डन गाड़ी में बैठ करके कोई नहीं सोएगा। किसी के बाप की औकात नहीं है कि उसमें बैठ करके क्योंकि वो हराम का पैसा था और इसकी कीमत वो लोग चुका रहे हैं और देखना चुकाएंगे आगे भी। ठीक है, इनके बाप की दम हो ना, जो लोग कह रहे थे कि हो जाएगा, हाँ फिंगर चिप्स हरिओम भाई से, इनके बाप की दम हो करवा कर तो दिखा देंगे 6800। ठीक है, तो उनको तो हम खून के आंसू रुलाएंगे ही, लेकिन जो ये बरगलाने वाली बात है, ठीक है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आप अपना काम करिए। क्या है, बस मतलब अच्छा, इन लोगों की कितनी बुद्धि है उसका अंदाजा आप, हाँ अभी चंद्रा के विषय पे आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, बहुत अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। ठीक है, अब इससे पहले मैं खत्म कर रहा हूँ, इसमें चंद्रा वाली बात करनी है। आप करिए, कुछ भी करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। इनकी गुलामी का आलम यह है कि शुरुआत में भी ये कहा जाता था कि भास्कर धरने का विरोध करते हैं, ठीक ना, और फिर जितने धरने होते थे बिना हमारे कोई धरना नहीं होता था। उससे पहले कभी ऐसा कोई धरना बता दीजिए जिसमें भास्कर सिंह यादव अपने टीम के साथ ना पहुंचे या ना हो, हमेशा रहे। अच्छा, अभी भी इन गुलामों की वही स्थिति है, अभी भी वही बात करते हैं, तो फिर अरे कुछ नया लाओ, तो वो चीज है। अब आते हैं चंद्रा वाली बात पर। एक ऐसा नाम, चंद्रा एक ऐसा नाम है जिसके नाम पे सबसे ज्यादा लूट हुई है। पहले वो लोग लूट के चले गए। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, हम लोगों ने चंद्रा को फुल पेड होने के बाद 2.5 लाख रुपए दिए हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। ठीक ना, 2.5 लाख रुपए और दिए गए हैं, और उन 2.5 लाख रुपए उन्होंने मात्र एक बहस करी है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आप चंद्रा वाली फाइल, यानी कि जो 90-50 है, वो फाइल ले करके आप जाइए, ठीक है, कुछ अन्य कोई फाइल मत लीजिए। मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं, अभी जो लोग कूद फांद मचाए हैं ना, अभी देख लीजिएगा, कुछ मत करिए। आप 90-50 की फाइल उठाइए, अन्य कुछ मत उठाइए, मतलब अन्य पिटीशंस मत उठाइए, ना हमारी उठाइए, ना 13-156 उठाइए, मतलब कोई अन्य पिटीशन मत उठाइए, केवल 90-50 उठाइए जिस पर चंद्रा अपीयर हुए थे। फिर उस पिटीशन को आप ले करके किसी अच्छे वकील के पास जाइए और उससे कहिए, सर ये क्या मैटर है, मतलब आखिर वो मुकदमा जो 90-50 है वो है क्या।
तो वो आपको राय दे देगा कि 90-50 मुकदमा क्या है, वो आपको बता देगा कि दरअसल रिजर्वेशन का मुकदमा ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे रिजर्वेशन का मुकदमा नहीं तो फिर है क्या। 90-50 में दिसंबर में जो ऑर्डर हुआ था, वो ऑर्डर आप पढ़ करके देखिए, उसमें एमआरसी, उसमें सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट वाला मैटर आ गया था, सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट वाला मैटर आ गया था। अब अपॉइंटमेंट के बाद का जब मैटर उसमें आ गया, तो हम लोगों को तो अपॉइंटमेंट तब मिलेगी जब सिलेक्शन होगा। तो जब सिलेक्शन का उसमें रूल 36 का कोई जिक्र ही नहीं है, तो भाई साहब ऐसी पिटीशंस को लेकर के हम क्या करेंगे। अब उसमें हम लोगों ने जब बहुत डिस्कस किया, हम कई लोग, तो उसमें यही निष्कर्ष निकला, इसको कनेक्ट रहने दो, लेकिन इसके हिसाब से इसको हटा करके, मतलब लीडिंग हटा करके दूसरी पिटीशन जो आप लोगों वाली है उसको लीडिंग बनाओ और उस पर बहस करो, अदरवाइज आप लोगों का सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे लो ये तो ये बोल रहे हैं, तो अब इसका सिंपल सा तरीका है, इतना हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है। राजन राय साहब ने रूल 36 यानी जो अनारक्षित के गुणांक के बराबर है वो अनारक्षित में जाएगा, चाहे ओबीसी का हो चाहे एससी का हो, ये सारी बातें उसमें लिखी हैं। अब आप यही रूल 36 क्या 90-50 की प्रेयर में है या नहीं है, सिर्फ इतना आप देख लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या मैं सही हूं क्या या मैं गलत हूं। आप उस पिटीशन में कहीं पर रूल 36 मुझे दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ वो पिटीशन किसी लायक है। हाँ, कनेक्ट के लायक है, कनेक्ट रहेगी, पड़ी रहेगी, तो जो अन्य उसमें हमारे साथी हैं तो शायद कुछ भला हो जाए उनका, ठीक ना। अदरवाइज उस पर आप बहस करवाओगे तो कुछ नहीं मिलना है, बहुत ज़्यादा होगा तो लिस्ट रीडरा होगी, वो भी अगर कहीं किसी ने चैलेंज कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रूल 36 जो अच्छा आप बताइए, आप गए, अब इसको इस तरीके से समझिए शंकर भाई, इस तरीके से समझिए, जैसे आप गए सब्जी की दुकान पे, आपने कहा ऐसा करिए हमको 1 किलो बैंगन दे दीजिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो आपको दुकानदार बैंगन ही देगा कि कुछ और दे देगा? जाहिर सी बात है जो चीज आप मांगोगे वो आपको मिलेगी, उसके बदले आप पैसे दोगे। जो चीज आप जब बैंगन के अलावा आपने खीरा मांगा ही नहीं, ककड़ी मांगी ही नहीं, आलू मांगा ही नहीं, तो क्या आपको स्कीम में दे देगा? बस यही बात आप आती है कि जब हमारे आरक्षण नियमावली के तहत जो हमारा मुद्दा है ओवरलैपिंग वाला, जो हमारा मुद्दा है रूल 36 और 31 वाला, और इन दोनों रूल्स का जिक्र 90-50 जिस पर चंद्रा साहब अपीयर हुए थे, उसमें ना तो रूल 36 का जिक्र है ना 31 का जिक्र है। जो लोग थोड़ा सा भी अंग्रेजी पढ़े होंगे वो लोग उसको पढ़ लीजिएगा, मैं पिटीशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा प्रेयर में कि क्या रूल 36 और 31 का जिक्र उसमें है या नहीं है, ओवरलैपिंग का जिक्र है या नहीं है। बस दो चीजें आप देख लीजिएगा, तो रूल 36, 31 अगर उसमें हो तो आप जो मर्जी वो कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बस जो चीज आपके उसमें है ही नहीं यार, कैसे वो मिल जाएगी ये बताइए, कैसे मिल जाएगी? फिर बताया जाएगा हम ये करेंगे। जितनी लूट चंद्रा के नाम पे हुई उतनी किसी के नाम पे नहीं हुई, आप लोग लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं भाई, ये तो हमेशा से चला आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं, हम किसी को नहीं रोकेंगे, ठीक है। अब इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अच्छा, जब रूल 36 और 31 के तहत आपने रिलीफ मांगी ही नहीं तो आपको रिलीफ मिल ही नहीं सकती। जो चीज आपने मांगी नहीं तो रिलीफ कहां से मिल जाएगी? कतई नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या बचेगा भाई? अब कौन इतना बुद्धिमान होकर के कौन उस पर दिमाग लगा रहा, मेरी समझ से बाहर है भाई। अगर कोई कर रहा तो हो सकता है भाई पैराडाइज ऑफ जो लॉयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे भी वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, ठीक है ना। तो अब कौन सी लाएंगे भाई, हमको नहीं मालूम है, जहां तक मैं समझता हूं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, 2011 में एक भर्ती हुई थी 72,825, बहुत चर्चित भर्ती रही है, उसके विषय में बूढ़ा व्यक्ति भी बता देगा, ओ सॉरी ताजा पैदा हुआ व्यक्ति भी बता देगा। अच्छा हाँ, वो जो 72,825 वाली थी, हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात, जिसमें एकेडमिक और टीईटी और वाला मैटर था। उसमें मैं आपको बताऊं कि रूल 15 एकेडमिक था, यानी एकेडमिक यानी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन बीएड के आधार पर भर्ती होगी, और अमेंडमेंट
12 यानी जो संशोधन 12वां संशोधन ये कहता था कि टीटी मेरिट पर भर्ती होगी। तो टीटी मेरिट की भर्ती को खत्म करने के लिए सरकार ने 12वां संशोधन रद्द करके 15वां संशोधन लाई थी कि हम हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड के आधार पर भर्ती करेंगे। ये हो गया। फिर क्या हुआ कि टीटी मेरिट चाहने वालों ने मुकदमा कर दिया, तो मुकदमे में टीटी मेरिट से भर्ती करने का आदेश हो गया। सरकार उसको चैलेंज करके ले गई एपेक्स कोर्ट में। एपेक्स कोर्ट में भी यही डिसीजन निकल के आ गया कि जब तुमने डिवीजन बेंच ने क्या किया था कि जो 15वां संशोधन था उसी को रद्द कर दिया गया था। जो 15वां संशोधन था उसी संशोधन को रद्द कर दिया गया था। बस वकीलों ने उसी पॉइंट को पकड़ लिया। उन्होंने कहा लॉर्डशिप, जब 15वां संशोधन रद्द करने की प्रेयर ही किसी पिटीशन में नहीं थी, तो जो कोर्ट ने 15वां संशोधन रद्द किया है वो गलत है। जो चीज पिटिशनर ने मांगा ही नहीं तो आपने उनको दे कैसे दिया? भाई कोर्ट टोटली पिटिशनर्स के ग्रीवांस पर डिपेंड करती है, और उसका ग्रीवांस ये था कि टीटी पर हो या एकेडमिक पर हो, ठीक है, तो उतने पर वो लोग बहस करवाते रहे। वो लोग अमेंडमेंट पे बहस नहीं किए कि 12वां संशोधन की 15वां संशोधन। तो एपेक्स कोर्ट ने यही कहा कि जब पिटिशनर ने 15वां संशोधन रद्द करने की प्रेयर ही नहीं की थी, तो जो डिवीजन बेंच ने अमेंडमेंट रद्द किया है वो पूरी तरीके से गलत है। इसलिए हम 15वें संशोधन को बहाल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये देखते हैं कि चूंकि 66,000 वैकेंसी फिलअप हो गई हैं उसके आधार पर, इसलिए हम उन वैकेंसी से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, और जो 1100 पिटिशनर्स हैं उनको कंसीडर करने का आदेश देते हुए इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इतना मैटर था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना का, जो चीज आप मांगे ही नहीं उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कोर्ट में? कोर्ट तो यही ना पूछेगी आप किस लिए आए हैं, आप बताइए क्या आपका ग्रीवांस है। तो ग्रीवांस तो रूल 36 से है, तो जब 36 आपके पिटीशन में जिक्र नहीं है तो बात खत्म हो गई। और बाकी ख्वाब आपको बहुत अच्छे दिखाए जा रहे हैं, दिखाइए, क्योंकि ख्वाब दिखा दिखा के लोग करोड़पति बन गए हैं। अंधे के हाथ बटेर लग गई, लेकिन वो बटेर लगने नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए भैया, जिन लोगों को मिर्ची लग रही है यार, देखो मिर्ची नहीं लगनी चाहिए भाई मेरे। देखो 6800 तो अब नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल इस भूल में कभी कहीं मत रहिए कि कहीं से भी कि वो हो जाएगी। वो था तब अलग चीज़ थी, तो ठीक है, वो हो गया था, हो गया। अब उस समय करवा ले जाते तो करवा ले जाते, अब क्या है, ठीक है। तो जो भी हम किसी को मतलब हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, ना ही मुझे किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगाना है। लेकिन भैया इतना बस है कि अगर आप प्रत्यावेदन सीजन 2 चूँकि शुरू हो चुका है, लोगों के पास फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि भाई हाँ अपने 5-7 कैंडिडेट जो खास हैं उनके नाम दे दो, तो भैया दे दो। पिछली बार वाला फिर दे दीजिए। अब हम कहेंगे ही नहीं, क्योंकि पिछली बार हम कह के देख लिए, हम तो चिल्लाते रह गए, लोग दे करके प्रत्यावेदन नौकरी करने लगे, उनकी सैलरी भी आने लगी। तो अब जिसको लगे दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमें जो बताना था बहुत जो है बता चुके हैं, ठीक ना। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोग कहते हैं कि फलाने हैं, धमाके हैं, साथ ले लो ये। अरे यार भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक कुछ इतने समय से हम लोग मर खप रहे थे, तब आप कहाँ थे? मतलब बच्चे को 9 महीने पेट में माँ रखे, पाले पोसे, पोटी उठाए, और क्या नाम उसका, कपड़े काजल तेल लगाए, ठीक ना। और कोई थर्ड पर्सन आकर के कह दे लाओ बच्चा हमारे हवाले कर दो। मतलब इससे मतलब किस तरीके की सोच है लोगों की, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। जो दर्द आपने झेला ही नहीं, जो
आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं तो आपका उस पर कोई राइट भी नहीं बनता है। ठीक है। अंकुश पटेल, उनके जो वो कह रहे हैं ना सीटें घटा बढ़ा सकते हैं, उनके बाप उनसे बोल दो कि तुम्हारे बाप की औकात हो ना तो जितनी है उतनी लेकर के दिखा दो, घटाने बढ़ाने की तो बात छोड़ो। कहो तुम तो सुअर बन गए हो ना, कहो तुम्हारी तो औकात देख ली, अभी तुम परेशान ना हो। ठीक है, अब कुछ बोलना नहीं है, अब सीधे सीधे इन लोगों को जो है। सुभाष चंद्र भाई बोल रहे हैं कि 12 तारीख को अच्छा सीनियर करके 2-3 डेट में याची लाभ दिला दीजिए। देखिए भैया कोई गारंटी नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूं कि मैं, अगर कोई आप ये समझे कि मेरे पास कोई पुड़िया है कि मैं अभी तुरंत पिटिशन रिलीफ दिला दूंगा, मेरे पास कोई वो नहीं है भैया। लेकिन जो प्रयास है जहां पर ला करके हम लोगों ने मैटर को फंसाया है ना, सिर्फ यही एक रास्ता है जहां से कल्याण हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक ना, यहां से ही जो कुछ मिलना होगा मिलेगा, इससे पूरी भर्ती फंस नहीं सकती है। ठीक ना, और जब फंसेगी तभी रास्ता निकलेगा। तो अब वहां पर ला करके हम लोग स्टेबल किए हैं, अब अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और 12 तारीख को जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, अब देखो बेंच किसकी आती है, तो उस हिसाब से अभी तो सरकार ने काउंटर फाइल कर दिया, उस पर हम लोगों की तरफ से रिजॉइंडर फाइल का मतलब तैयार हो रहा है। 1-2 दिन में सर से बात हो गई है, तो संभवतः मंडे ट्यूसडे में हम लोग फाइल कर देंगे रिजॉइंडर। ठीक ना, तो रिजॉइंडर फाइल कर देंगे, उसके बाद पहले सरकार ही बहस करेगी, फिर हम लोग बहस करेंगे। ठीक है, तो उधर से जब बहस होगी तब वो कर दिया है। हाँ भाई, वही मैं कह रहा हूं कि भैया देखिए हमारे पास, हम आप कोई बता दे, हमने कभी किसी को जो है, जितने भी लोग हैं, मेरा प्रयास ये रहता कि हम किसी को भावनाओं में या किसी को झूठ बोल करके नहीं, जो कुछ है सामने है, जो हमारा प्रयास है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा हाँ, एक बात देखो और याद आ गई, कुछ लोग सुशील भाई को टारगेट करते हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब चूंकि बात आ गई तो कहना जरूरी है। कहते हैं कि वो तो भैया पैसों से, याचियों के पैसे से क्रेटा खरीद लिए, प्लाटिंग खरीद लिए, 20 बीघे की कार क्रेटा ही है, और घर वर बनवा लिए। ठीक है भाई साहब, मुश्किल से 20-22 लाख रुपए सब मिला करके आया होगा, 25 लाख रुपए रख लो, इससे ज्यादा नहीं होगा, जिसमें 13-14 लाख रुपए तो, 9 लाख रुपए तो UN मिश्रा की चेक ही है। ठीक ना, 1.5 लाख रुपए नीलकमल का, जिसमें वो तस्लीम बानो एंड अदर्स वाली पिटीशंस थी, उसमें हम लोगों ने पेमेंट किया था, और इसके अलावा 1 लाख रुपए उसने असिस्टिंग फीस ली थी सारी, तो 14-15 लाख रुपए उनको दे ही दिया गया था। इसके बाद 2.5 लाख रुपए चंद्रा को दिया गया था। इसके बाद जो पैसा आया था उसमें रविशंकर एंड अदर्स वाली याचिका की गई थी, सारा कुछ किया गया था। तो वो तो पूरा मतलब ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, वो जो भी पेमेंट है वो सब ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद भी उस बंदे पर एलिगेशन लगाते हैं कि वो तो खरीद लिए। अरे यार, ये सोचो कि हालांकि मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जो लोगों के दिमाग में कीचड़ भरा गया है, मैं उसको साफ करने का प्रयास भर कर रहा हूं, और सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक ना, मैं बहुत सारी बातें तो मैं सुशील भाई से अगर कहीं गलत होता तो मैं मना कर देता हूं सारी चीजें, लेकिन जब अब ऐसी बात आ गई है तो कहना पड़ता है। तो सुशील भाई, अब जैसे सिंपल सी बात है कि कोई भी जो भी प्रयास कर रहा, अब अगर कोई साइकिल खरीद लाए तो कहा जाएगा कि भाई तुम याचुक पैसे से ले आए। अरे यार, कोई भिखारी तो नहीं है कोई। अब सुशील भाई के जो फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं, वो लखनऊ सचिवालय में और बहुत ऑफिसर रैंक पर हैं, और अबाउट टू रिटायरमेंट पे हैं, मतलब रिटायर होने वाले हैं। तो उनका जो भी अब तक का सबसे बड़ा स्केल है वो उनके पास है। और दुख की बात ये है कि उनके कोई बेटा नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। एक बिटिया है, वो भी सुशील भाई से ब्याही है। तो अब उनके पिताजी का जो सेक्रेटरी सचिवालय में है, तो अब उनका जो करोड़ों अरबों की संपत्ति है, उसका एकमात्र मालिक तो उनका बिटिया दामाद ही तो रहेगा, कोई थर्ड पर्सन थोड़ी ना आ जाएगा। अब जब सब कुछ उनका है, तो अगर वो चाहे नगद उनसे ले लें, चाहे अब अगर वो चाहते तो नगद ले ले, चाहते तो घर ले ले, चाहते तो कार ले ले, जब सब उनके बिटिया दामाद का ही है, तो उसमें किसी को
क्या आपत्ति होनी चाहिए। अब ये तो सबकी किस्मत ऐसी थोड़ी ना है, हमारी नहीं है, आपकी नहीं है। अब अगर उस पर भी आप ये कहो कि अरे वो तो याचियों के पैसे से ले लिए, तो ये निश्चित रूप से एकदम बहुत ही तुच्छ सोच वाली बात है। ठीक, अब उनका मंत्री जी से भी अच्छी संबंध है, दूसरे प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, तो अब यहाँ अगर तुम उनको दे भी दोगे तो कितना यार याचिका 1500-2000 रुपये दे दिए होगे। ठीक है, अब जो प्रधान प्रतिनिधि हो जिसमें अगर 10 लाख का आया तो अगर 20% तो वैसे भी कमीशन रहता तब भी उसका 2 लाख रुपये हो गया। ठीक है, तो वहाँ से उसको मिल रहा है, उसका जो ससुर है वो भी सचिवालय में है, वो पूरा माल चाप रहे हैं वहाँ से, तो क्रेटा क्या वो अभी जो है कुछ भी ले सकते हैं, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति हमें हमारे हिसाब से। अब ये तो सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती है, लेकिन अब किस्मत आपको लगता है कि वो किस्मत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिताजी के अब उन अगर जो लोग मानते हैं कि हाँ लड़का होना चाहिए वो नहीं है, तो ये दुख की बात भी है। ठीक है, तो उस पर कोई कहता है ये तो याचियों के पैसे से ले आए, ये तो उसके लिए पैसे से ले आए। अब उसकी संख्या अभी कल को ये कोई अन्य गाड़ी ले आए तो वो फिर अभी तक जैसे कह रहे होंगे कि ये लोग 10 लाख लूटे, तो अगर क्रेटा ले आए तो वही लोग रेट बढ़ाने का अच्छा ये लोग 25 लाख लूटे, फिर साइट का फोटो डाल दो तो वही लोग कहेंगे अच्छा ये तो करोड़ लूटे। अभी कल को एक घर वाली फोटो डाल दे तो कहेंगे ये तो 2 करोड़ लूट ले गए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो अगर इस तरीके की एलिगेशन वाली बातें होंगी तो भाई गलत है, इसमें किसी का नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हाँ देखो एक भाई कहे याचियों के पैसे से स्कूटी ली गई। हाँ अब देखो अच्छी बात याद आ गई। अच्छा अब आप देखिए कल परसों पर ये मैं नहीं कह रहा था, राहुल मौर्य कह रहा था, वो क्या नाम वो लड़का है, क्या नाम, अरे यार वो 6800 में है क्या, हाँ वही बता रहा था। मतलब वो लोग जो अपने गुलामों को भेजे थे वो लोग नहीं संभाल पाए तो वो बेचारा आ गया कमेंट करने। वो असल में हुआ ये होगा कि उसकी फर्जी आईडी रही होगी दूसरी, अब ये वो समझ नहीं पाया कि हमने किस आईडी से कमेंट कर दिया। रंजीत यादव देखो नाम याद आ गया। ठीक है, और इन लोग फर्जी आईडी है ना, तो उसने ये कमेंट करिए कि भाई आप पैसा वापस कर दीजिए या हिसाब कर दीजिए, ऐसा कुछ उसने लिखा था। अब आप समझिए कि दरअसल उसकी आईडी दूसरी होगी, दूसरी आईडी से वो एलिगेशन लगाना चाह रहा होगा, लेकिन तुक की बात वो गलती से ओरिजिनल आईडी से कमेंट होगा, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। तो अब यानी कि इन लोगों के पूरे बैकअप में पूरे 6800 के जो चयनित हैं, जो इनके मालिक हैं, वो लोग पूरे बैकअप में लगे हुए हैं कि हाँ तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वही वो लोग करने लगे। उसका किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब वो चाह करके भी नहीं कर सकता। उसी को तो राहुल मौर्य कर रहा था कि इन लोगों ने वो 4 याचिकाएं डाली, वो एलिगेशन किस पर लगा, हमारे ऊपर। तो इसलिए कोई फर्क नहीं, आप घड़ो पानी डाल दो, कितना भी पानी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही एक चेहरा है जो हमेशा शुरू से लेकर आज तक गाली ही खाया है। आयोग में था तब गरिया गया, तब आयोग वाले बेचारे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग जल्दी गए तब वो किया गया, फिर आयोग वाला भी हो गया, फिर धरने वाले हो किए, और अब जो बचे हैं वो भी। और काम कहाँ से होगा, काम भी यहीं से होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो है कुछ कुंडली ऐसी है कि जब भी होगा हमारे बिना मतलब काम भी नहीं होगा और बोला भी हमारे ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो हम भी इसलिए नहीं ध्यान देते क्योंकि हमारा हमेशा से प्रयास है कि आप कुछ करवा करके मुंह लोगों को अपने आप बंद कर दो। लोगों का मुंह सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बंद हुआ, लोगों का मुंह आयोग के नाम पे बंद हुआ, लोगों का मुंह 6800 के नाम पे बंद हुआ और आगे भी बंद होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास रहता कि इनके लोगों को अपना उस तरीके से काम करवा करके ही जवाब दिया जाए। ठीक है, तो ये बातें हैं। रही बात सीनियर्स के लिए, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि सीनियर्स क्यों हम नाम डिस्क्लोज नहीं करें, मैं पहले बता दिया। जो लोग नहीं समझ पाए वो लोग शुरू से वीडियो देख लें। ठीक है, ताकि ये गुलाम और उनके मालिक फिर जा करके वहाँ कोई गंदगी। अब देखो, अरे यार आप लोग ने थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन कुत्तों ने उसके यहाँ गंदगी फैलाई नहीं फैलाई, यूएन के यहाँ फैलाया नहीं फैलाया, उसके बाद इन लोगों ने वहाँ फैलाया कि आपके नाम पे इतना है, इन लोगों ने इतना दिया। तो हम अब भैया कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि हाँ जा करके वो करें। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और प्रत्यावर्तन सीजन 2 है, शुरू हो चुका है, आपके पास फोन आने शुरू हो गए हैं, आपके पास सारी चीज़ें शुरू हो गई। अब आप लोग
आराम से जो है जो मांगा जा रहा है वो दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पिछली बार हम कह करके देख लिए था। तो ये सब बातें हैं। हाँ सुनील भैया, यही 100% गारंटी ले रहा था, तो ये लोग भी 100% गारंटी ले रहे हैं। जो भी लेटेस्ट आए हैं, सीजन 2 शुरू हो गया, जिसमें कहा जा रहा कि आप अपने खास लोगों का नाम दे दीजिए, हम करवा लेंगे अंदर से। तो भैया आप भी खास लोगों का नाम कर लीजिए, ठीक है। हमको तो सचिन भाई वही तो मैं भी कर रहा हूँ कि ये लोग एलिगेशन खुद लगाते हैं और तुरंत जो है प्रूफ भी दे देते कि यार हम गलत बोल रहे थे। पहले यही गुलाम क्या किए कि मुझे पता नहीं कि वो किसी ने डाला था मेरे पास, कोई बता रहा था या मैंने कहीं पर देखा था। पहले वो लोग कहते कि अरे यूएन को 4.5 लाख रुपया दिया गया, फिर थोड़े देर बाद वो खुदे दूसरी चेक भी डाल देते हैं कि अच्छा हाँ 4.5 लाख इस डेट में दिया गया, 4.5 लाख रुपये इस डेट में। तो आपको खुद ये डिसाइड करना है कि आखिर इन गुलामों की मानसिकता क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। आप बताइए, वहां ला करके इको गार्डन में बिठा दिया, अब बिल्कुल देखिए, समझ करके देखिए, वहां पर इको गार्डन बिठा दिया, अच्छी बात है। क्या दोबारा उसमें से कोई झांकने गया इको गार्डन? कभी नहीं झांकने गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक है। अब ये तो लोगों को समझना चाहिए। अब ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि जिसकी जो मानसिकता हो वो अपना करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। बाकी भाई हमारा क्या है, आयोग वाले भी वो दिए गाली, तुम भी दिए, वो भी दे, तो थोड़ा सा और दे दोगे तो कल कर लेंगे। लेकिन जब तक हम हैं तब तक भैया गलत नहीं हो पाएगा, आग लगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। ये सारी बातें हैं। बाकी जिन लोगों के नाम पे सारी चीज़ें हो रही हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जिन वकीलों के नाम पे पैसा चीज़ें मांगी जा रही हैं, आप लोग भविष्य में देखिएगा कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। ये आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। हमारे जो भी मांगा गया वो तो आपके सब लोगों के सामने है, कहीं पर कोई दबी छुपी बात है नहीं। बुलबुल गोदियाल मैडम है, वो 27-21 पर ही बहस करेंगी, 68 शो के लिए हैं ही, उसमें तो कुछ हमको बहुत ज़्यादा वो करना ही नहीं। बाकी सुपर नंबर 1 तो जहाँ से निकला वहीं घुसेड़ दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी एक टॉप मोस्ट और हम लोग करेंगे, लेकिन उतना पैसा हम लोगों के पास नहीं है कि हम उनको 10 डेट कर सकें, इसलिए उनको एट ए टाइम जब फाइनल हेयरिंग होगी तब हम लोग करेंगे। उस पर किसी को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोगों के साथ जो 2 साल से अन्याय है तो उसका जो है प्रतिफल जरूर मिलेगा। बाकी आप लोग सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोग भाई पूछ रहे हैं कि जनरल वालों का क्या होगा, ठीक ना। अब ये तो कोर्ट विल हैव टू डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या होगा। एक मुकेश कुमार भाई बोल रहे हैं कि भाई आपने तो स्कूल बनवा लिया। भैया आप ऐसा करिएगा, हमारे विद्यालय आइएगा। हमारा विद्यालय 1997 से चल रहा है, 1997 से, ठीक है। 1997 में कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता ली गई थी, 2004 में हाई स्कूल तक की मान्यता ली गई थी, ठीक है। हालांकि प्रयास ये था कि डिग्री कॉलेज बनाएंगे, लेकिन आप लोग यार कोई चंदा वंदा नहीं दे रहे हो इतना ज़्यादा। जो 1 करोड़ 2 करोड़ आए तो कुछ बनवाया जाए, ये सब चीज़ें हैं। और रही बात स्कूल बनवाने की, तो यार किसी भी विधायक सांसद को 10-5 लाख रुपए दे देंगे तो 30-40 लाख रुपए दे देगा, इसमें कोई वो बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन वो कब तक चलेगा। और ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकांत कश्यप भाई, धन्यवाद।